हेलो गाइज, वेलकम अगेन टू दिस डिस्कशन ऑन मेंटल एबिलिटी। सो बहुत दिनों के बाद बेसिकली मेंटल एबिलिटी चल रही है। ठीक है, आई नो कि बहुत समय हो गया है मेंटल एबिलिटी की वीडियो डाले हुए, 1 से 1.5 महीना हो गया है। तो वो गैप भी जरूरी था। ठीक है, क्योंकि लगातार मेंटल एबिलिटी डल रही है, तो हमने क्या किया है, एनसीईआरटी भी कवर करना चालू कर दिया है। अब भैया एनसीईआरटी किस काम आएगी पेपर में? भाई सबसे ज्यादा काम आएगी आपके एनसीईआरटी। एक तो उससे क्या होगा कि जो क्लास एकेडमिक्स करते हैं उनका भी फायदा हो जाएगा, जो क्लास 9th 10th 11th की वीडियो ढूंढते हैं उनके लिए भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। और हम बात करें आप जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी फायदा है। क्यों? क्योंकि जितना भी जीके है वो सिर्फ करंट अफेयर से नहीं आता, वो कुछ पुरानी चीजें होती हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है और जो कि आपके काम की है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो कि आपको होनी चाहिए। ठीक है, आपके लिए मैं प्रेफर करूंगा 9th 10th 11th की वीडियो जरूर देखें। मेरी मेरी नहीं देखनी, कोई दिक्कत नहीं, किसी और की देखो, लेकिन देखो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी? मेंटल एबिलिटीज की वीडियो की। जो कि नए हैं उन्हें पता नहीं होगा कितनी वीडियो डल रखी है ऑलरेडी। तो आपको एक काम करना है, यूट्यूब पे जाना है, गाइडेड पाथ लिखना है और हमारी प्लेलिस्ट खोल के देखनी है। तो सबसे पहले आपको दी जाएगी मेंटल एबिलिटीज की ट्रिक्स। सो नंबर सिस्टम से लेकर के पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सारी चीजें, डेसिमल फ्रैक्शन, एवरेज, ठीक है, स्क्वायर रूट्स एंड हम बात करें क्यूब रूट्स, सब कुछ मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेड, बोट एंड स्ट्रीम, क्या क्या बोले। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और आपके जो पेपर में भी आपको काम करेगी। ऐसा नहीं कि पेपर में काम नहीं देंगी, पेपर को भी आपका ये बहुत आसान बना देंगी। ठीक है, सो इट्स एवरीथिंग, मतलब आपको जो है वो मजा आएगा क्लियरली। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो कि आपको थंबनेल से क्लियर हो गया होगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सो मैं पहले से ही लिख रहा था क्योंकि फिर बीच में एक कॉल आ गया, क्योंकि फोन से रिकॉर्डिंग करनी है भाई, हमारे पास कैमरा बनाया नहीं, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, फिर ये वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़ी। ठीक है, सो कोई बात नहीं, लिखा हुआ से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, लिखे हुए से कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, मैंने लिखा है, मेरी राइटिंग है, कोई दिक्कत नहीं। और राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है बिकॉज बहुत दिनों बाद ऐसे मैथ्स पढ़ाने का मौका मिला है स्क्रीन पे। ठीक है, वैसे तो पढ़ाते रहते हैं हम अपने कोचिंग में, बट ऐसे तो नहीं, ऐसे पहली बार मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी पढ़ा लेते हैं। अब एलिगेशन, और प्लीज यार एक चीज जरूर बताना कि सेटअप कैसा लगा, क्योंकि बहुत हम बात करें 10-15 मिनट में सेटअप में लग जाता है। ठीक है, क्योंकि एक अलग से तो रूम नहीं है हमारे पास, जहाँ रहते हैं वही करना पड़ता है। ठीक है, तो एलिगेशन, अब एलिगेशन होता क्या है? सो एलिगेशन एक रूल होता है। सो इट इज अ रूल दैट अनेबल अस टू फाइंड द रेशियो इन विच 2 or more इंग्रेडिएंट्स आर डिसॉल्व्ड। सो एक रूल होता है, क्या होता है, एक रूल होता है जो क्या करता है, हमें बताता है क्या रेशियो की, किन ये जो 2 इंग्रेडिएंट है वो किस क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्सचर किस क्वांटिटी में बन रहा है। अब बात करते हैं मीन प्राइस की। सो व्हाट इज मीन प्राइस? अब ये जो टर्म्स है, ये टर्म आपको याद होने चाहिए। अगर ये टर्म आपको पता नहीं होंगे तो हमें नहीं पता कि आप क्या कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि टर्म्स की मदद से आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, क्वेश्चन भी थोड़ी ट्रिकी होते हैं, तो 2 से 3 पार्ट इसमें लग जाएंगे बनने में, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या है, हमें तो सिर्फ अपलोड करनी है, आपको देखनी है, आपको समझना है, सिंपल। तो मीन प्राइस, so the cost price of a unit quantity of the mixture is called the mean price. So what is mean price? mean price क्या होता है? कॉस्ट होता है किसका? यूनिट क्वांटिटी का। अब यूनिट क्वांटिटी क्या होती है? मान लो कोई चीज 10 लीटर है, तो इसकी यूनिट क्वांटिटी क्या होगी? 1 लीटर। ठीक है, नहीं समझे? नहीं समझे, दोबारा समझा देते हैं। मान लो एक मिक्सचर है 8 लीटर, जिसमें मैंने ये रहा, जैसे 8 केजी लिखा है मैंने, कोई नहीं, लीटर से समझ लेते हैं। जिसमें 8 लीटर हमारा मिल्क है प्लस 1 लीटर हमारा क्या है? वाटर है। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 9 लीटर्स। तो मीन प्राइस क्या होगा इसका पता है? मीन प्राइस होगा हमारा कि ये 1 लीटर कितने रुपए का है। सो रुपीज एक्स पर लीटर। सो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीन प्राइस। सो दिस इज मीन प्राइस। ठीक है, मीन प्राइस में आ गया कि मिक्सचर का 1 यूनिट का जो प्राइस है वो कितना है। सो दैट इज मीन प्राइस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ एलिगेशन। सो मैं रूल ऑफ एलिगेशन में बता रहा था कि फॉर्मूला सीधा, तो क्वांटिटी ऑफ चीपर मींस, क्वांटिटी ऑफ चीपर बार बार लिखना सही नहीं है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ चीपर को हम लिख देंगे क्यू सी, और क्वांटिटी ऑफ डियरर को हम लिख देंगे क्यू डी। सो क्यू सी अपॉन में क्यू डी इज इक्वल टू सीपी ऑफ डियरर। डियरर मतलब महंगा सामान। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीपी ऑफ डियरर मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है डियरर का, तो डी माइनस मीन प्राइस। मीन प्राइस को हमने एम लिख दिया, अपॉन में मीन प्राइस माइनस सीपी ऑफ चीपर मतलब सी, तो एम माइनस सी। क्लियर? अब भाई डी माइनस एम क्यों किया?
M माइनस डी क्यों नहीं किया, ये भी पूछ सकते हो आप, ये भी हम बता देंगे आपको। इसीलिए मान लो जो दूध है वो 60 रुपए लीटर है सपोज, ठीक है। पानी भी आप मान लो, अगर मान लो तो 1 रुपए लीटर है। क्लियर क्लियर, 1 रुपए लीटर है। अब ये क्या है, 60 रुपए लीटर डियरर है, 1 रुपी लीटर चीपर है। तो आप अब इसका जब आप एवरेज मीन प्राइस निकालोगे, मान लो से कि वो है 55, है ना, क्योंकि 60 से तो कम ही होगा ना हमेशा, 60 से तो हमेशा क्या होगा, कम होगा। इसलिए हम डी माइनस एम कर सकते हैं, एम माइनस डी नहीं कर सकते क्योंकि माइनस में आ जाएगा जो आएगा ये रिजल्ट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम माइनस सी, क्योंकि सस्ते से तो थोड़ा ज्यादा ही होगा ना मीन प्राइस, पानी के दाम से तो ज्यादा होगा ना उस दूध के मिक्सचर का जो प्राइस होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए डी माइनस एम होता है, ना कि एम माइनस डी, ठीक है। तो ये भी जो फैक्ट है वो कोई शायद ही बताए, ठीक है, यूट्यूब पे। सो चीपर वाला हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या है, सीपी ऑफ चीपर, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर, कंफ्यूज नहीं होना, लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट में। अब सीपी ऑफ डियर मतलब डी, क्लियर, बीच में आ गया मीन प्राइस। अब क्या होगा, डी माइनस एम, एम माइनस सी, तो ये तो निकल गया भाई हमारा। अब मैं रेशियो लिख रहा था, उतने में कॉल आ गया था, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं रेशियो। सो चीपर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, रेशियो चीपर क्वांटिटी अपॉन में डियरर क्वांटिटी इज इक्वल टू, यहाँ सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी अपॉन में सी, डी माइनस एम अपॉन में एम माइनस सी। क्लियर, तो चीपर क्वांटिटी ऊपर, डियरर क्वांटिटी नीचे। अगर यहाँ ऊपर सी है तो बगल में क्या आएगा, डी माइनस एम। मान लो कोई रेशियो पूछ लेता है आपका डियरर अपॉन में चीपर, सो आप उसको उल्टा कर दो, जहाँ पे डियरर है उसके सामने चीपर, और जहाँ पे चीपर है उसके सामने डियरर। क्लियर, तो ये दो चीजें हो गई। सो यहाँ तक जिसको समझ में आ गया उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी अब आगे की चीजें, ठीक है। तो समझ लेते हैं आप, क्लियर। अब समझेंगे, पहला क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, सो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। सो टाइप कर रखा है। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करें तो, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट 930 पर केजी मिक्स्ड विद राइस एट 10.80 पर केजी सो दैट मिक्सचर बी वर्थ 10 पर केजी। सो किस रेशियो में हम 9.30 पर केजी, या हम बात करें 9.30 पर केजी वाला जो राइस है उसको मिलाएं किसके साथ, 10। तो दो वेराइटीज हमारे पास, चीपर 9.30 राइस की, नेक्स्ट इज 10.80। तो हम इन दोनों को किस रेशियो में मिलाएं कि जो हमारा मिक्सचर है वो 10 रुपीज का हो जाए, 10 रुपीज पर केजी हो जाए। सो सबसे पहले हम फॉर्मूला जो है वो नोट करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको सेकंड्स में, ठीक है। लेकिन अभी रूल्स के साथ चलेंगे ताकि आदत बन जाए धीरे धीरे, एंड देन फिर एकदम से बूम। क्लियर, सीपी ऑफ चीपर, क्लियर, क्या है 9.30। यहाँ हम सीधा सी और एम लिख लेते हैं। डियरर की जो प्राइस है वो है 10.80 रुपीज। क्लियर, अब इसको हटाने के लिए, पॉइंट वाला सिस्टम हटाने के लिए हम रुपीज को पैसे में बदल लेते हैं। सो 930 पैसे एंड 1080 पैसे। क्लियर, अब रुपीज को पैसे में सबको चेंज करना आता है, तो 930 पैसे एंड 1080 पैसे, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर्मूला सीधा, चीपर डियरर अपॉन में, कुछ आएगा नहीं आएगा, एम आएगा बीच में, है ना, एम था बीच में, एम लिख दिया हमने बीच में। अब इसी चीज को फॉलो करते हुए हम चीपर का प्राइस लिख देंगे, हम डियरर का प्राइस लिख देंगे, हम मीन प्राइस लिख देंगे। 10,000 कैसे लिख दिया, क्योंकि 10 रुपीज है, उसको पैसे में चेंज कर दिया तो 10,000। क्लियर, सॉरी 1,000। अब डी माइनस एम क्या आएगा, डी माइनस एम 80, एम माइनस सी क्या आएगा 70, 70 और 80 आ गया। अब रेशियो कैसे निकलेगा भाई, रेशियो क्या है, डी माइनस एम अपॉन में एम माइनस सी। तो यहाँ पे क्या है, चीपर क्वांटिटी अपॉन में डियरर क्वांटिटी, ठीक है। तो डी माइनस एम में हमारे पास 80 अपॉन में 70 इज इक्वल टू चीपर क्वांटिटी, सॉरी चीपर एंड अपॉन में डियरर। सो 8:7 में, तो सी रेशियो डी, मतलब जो चीपर वाला है वो हमारा ज्यादा मिलेगा और डियरर वाला कम मिलेगा। क्लियर, तो चीपर वाला मिलेगा हमारा 8x और डी मिलेगा हमारा 7x, तो 8:7 इज द रेशियो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया हमारा 8:7। कोई हार्ड है नहीं, लेकिन खुद से पढ़ोगे तो हार्ड लगेगा, ठीक है। हाँ, अगर बहुत सारे चैप्टर आपको आते हैं, मैथ्स थोड़ा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आ भी जाएगा अपने आप समझने से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. So in what ratio must a grocer mix two varieties of pulses costing 15 and 20 per kg respectively so as to get a worth of 16.50 per kg? So किस रेशियो में जो ग्रोसर है उसको दो वेराइटीज मिलानी चाहिए दाल की, एक का कॉस्ट है 15, एक का है 20, और जो मिक्सचर है वो कितने का बिके 16.50 पर केजी. सेम चीज, सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं अब तो हम. ठीक है, सी डी एम. फॉलो करते हैं इस चीज को. फिर से इसको क्या करेंगे, पॉइंट वाला सिस्टम हटाने के लिए इसको पैसे में चेंज कर देंगे. क्लियर, पैसे पैसे एंड पैसे रुपीज को. अब सी हो जाएगा हमारा कितना 1500, डी हो जाएगा हमारा 2000, एम हो जाएगा हमारा 1650. क्लियर, डी माइनस एम क्या हो जाएगा हमारे पास 350. यस और नो? यस. एम माइनस सी कितना हो जाएगा हमारे पास, एम माइनस सी कितना हो जाएगा 150. 150 है कि नहीं? क्लियर. अब चलते हैं आगे. अब रिक्वायर्ड रेशियो तो आसानी से निकल जाएगा ना. रिक्वायर्ड रेशियो क्या है? रिक्वायर्ड रेशियो की इन दोनों दालों को कैसे मिलाया जाए. सेम चीज, सी पर ऊपर डी डी नीचे. ये क्या है, डी माइनस एम ऊपर, एम माइनस सी नीचे. सो 350 अपॉन में 150 कैंसिल, 7/3. रिक्वायर्ड रेशियो इज 7:3. क्लियर. सो आसान है. ठीक है भाई, बहुत आसान है. तो आगे समझ में आ गया ना. तो इतना हार्ड नहीं है जितना मतलब सब बनाते हैं कि भाई मिक्सचर इंटीग्रेशन हार्ड है. कुछ नहीं है. ठीक है, समझने वाला होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच राइस एट 7.20 a kg be mixed with rice at 5.70 a kg to produce a mixture worth 6.30 a kg. सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन. थर्ड मैंने इसलिए सेम क्वेश्चन रखा है ताकि आप कर पाओ खुद से. मैं ऐसे तो चेंज भी कर सकता था लेकिन नहीं किया. क्यों? क्योंकि मुझे आपसे क्वेश्चन करवाना है. ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं. 5:10 हो रहे हैं, 5:11 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा. मैं बना रहा हूँ 5:10 पे, 5:11 पे स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसे. और गाइस प्लीज देखो, चैनल पे आते हो, समझते हो, अच्छा लगता है तो शेयर कर दो, अच्छा नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं, हम झेल लेंगे. भाई अगले को समझ में नहीं आया तो उसने शेयर नहीं किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया है तो प्लीज शेयर. ठीक है, तो अब तक हो जाना चाहिए. 1 मिनट का टाइम मैंने ज्यादा दे दिया तुम्हें, समझ रहे हो? 1 मिनट का टाइम ज्यादा दे दिया मैंने तुम्हें, हो जाना चाहिए अब तक. ठीक है, तो पढ़े वाले क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम मिलेगा, लेकिन अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको क्योंकि ज्यादा देर तक रुका नहीं जाएगा ना मुझसे. सो डियरर चीपर, फिर से चेंज कर लो इसे पैसे में. 720, 570. अब देखो बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मेरे को पैसे में चेंज करना पड़ रहा है, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, मान लो यहाँ पे 7.20 की जगह 8 होता, 5.70 की जगह 6 होता, तो मैं नहीं करता चेंज. ठीक है, क्योंकि उसमें सेम हो जाता ना, उसमें तो फिर सीधा आंसर आ जाता, रेशियो आ जाता, उसमें तो मुझे करना ही नहीं पड़ता है सर, लेकिन अभी करना पड़ रहा है. एंड हम बात करें किसकी, हम बात करें तो मिक्सचर की क्या है, मीन प्राइस क्या है हमारे पास 6.30, तो 630 पैसा. क्लियर. सी डी एम, इसी चीज को पैटर्न को दोबारा से फॉलो करेंगे तो 570, डियर 720 एंड मीन प्राइस 630. क्लियर. अब डी माइनस एम क्या हो जाएगा हमारा, डी माइनस एम 90 और एम माइनस सी 60. रिक्वायर्ड रेशियो आ गया, सी अपॉन में डी इज इक्वल टू डी माइनस एम अपॉन में एम माइनस सी. 90 अपॉन में 60, आंसर इज 3:2. सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:2. क्लियर. सेम फॉर्मूला अभी तक 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन अब जो होगा वो थोड़ा सा जो नई चीज सीखोगे. ठीक है. सो इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क कॉस्टिंग 12 पर लीटर. तो जो मिल्क है उसका कॉस्ट क्या है 12 पर लीटर है, टू ऑब्टेन अ मिक्सचर वर्थ 8 पर लीटर. क्या होगा भाई इसका, बताइए कि हम कितना पानी मिलाया है इस दूध में, जिसकी कॉस्ट क्या है दूध की 15 पर लीटर है. हम कितना पानी मिलाए उसमें कि जो मिक्सचर है पानी और दूध का वो 8 रुपीज लीटर हो जाए. तो गाइस देखो एक चीज याद रखना हमेशा कि जो सीपी ऑफ वाटर होता है वो हमेशा क्या होता है 0.
फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, यार आपको कुछ मानना है तो मान सकते हो, अगर गिवन है तभी मान सकते हो वैसे तो, ठीक है। तो सीपी ऑफ वाटर आपको क्या मानना है हमेशा, जीरो। पानी का दाम है वो जीरो है, लेकिन क्या असलियत में नहीं है। अब हर चीज की वैल्यू है, हवा भी बिक रही है आजकल तो, ठीक है। तो ऐसी मन क्या बोल दिया। तो सीपी ऑफ वाटर इज रुपीज जीरो, हमेशा मानना ही है, ठीक है। नेवर फॉरगेट दिस, अदरवाइज क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक है। सो चीपर क्या होगा, पानी तो जीरो, एंड हम बात करें डियरर अपॉन में एम, तो चीपर जीरो, डियरर 12, मीन प्राइस 8, क्योंकि जो मिक्सचर है मिल्क वाटर का वो कितने रुपए का बिक रहा है, 8 रुपए का। नेक्स्ट इज डी माइनस एम, कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 4, एम माइनस सी 8, क्लियर। 12 माइनस 4 इज 8, सॉरी 12 माइनस 8 इज 4 एंड 8 माइनस 0 इज 8, एम माइनस सी। अब फिर से भाई रिक्वायर्ड रेशियो क्या है हमारा, रिक्वायर्ड रेशियो इज चीपर अपॉन में डियरर, क्या हो जाएगा डी माइनस एम अपॉन में एम माइनस सी, 4 अपॉन में 8, 1:2। आंसर। अगर पानी 1 लीटर मिला रहे हैं तो दूध 2 लीटर मिलाएंगे हम, समझ रहे हो। तो ये है हिसाब किताब, ठीक है। सो अब ये नया कॉन्सेप्ट क्या देखा हमने कि वाटर जो है उसका जो कॉस्ट है वो हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। अब ये भी सेम क्वेश्चन हम बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। ये खुद से कर सकते हो तुम, ट्राई करो मेरे साथ साथ, मुझसे पहले आंसर आ जाए तो समझ जाना, हो गया, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लेंगे, सीख रहे हैं, ठीक है। सो हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 3/2 लीटर। तो इसमें क्या है ना, इसमें भी एक चीज नहीं है कि आपको 3/2 लीटर का रेट दे रखा है, आप इसको मीन प्राइस नहीं ले सकते 20 को, समझ रहे हो। तो आपको मिक्सचर जो है वो कितने का है 32/3 का। सो मीन प्राइस इज क्लियर है, मीन प्राइस इज 32/3, ठीक है। मीन प्राइस क्या है रुपीज 32/3, लेकिन हमें क्या निकालना है, अब चीपर भी हमें क्लियर है, चीपर जीरो, क्योंकि पानी का रेट नहीं है जीरो। डियरर कैसे निकालोगे, सो डियरर निकालना बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे ये है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर्स, कि 60 लीटर में कितना पानी मिलाएं हम, ठीक है। 60 मीटर ऑफ मिल्क में हम कितना वाटर मिलाएं, जो कि हमारा जो मिक्सचर है वो 32/3 लीटर्स का बिकने लगे। तो ध्यान देना भी यहाँ पे मीन प्राइस दे रखा है, चीपर दे रखा है, डियरर हमें निकालना है। डियरर मीन्स, तो डियरर कैसे निकालेंगे, जब 3/2 लीटर जो है वो 20 का है, तो 1 लीटर कितने का हुआ 20 इंटू में 2 अपॉन में 3, यस और नो, क्लियर, यही तो होगा। अब होगा क्या कि 1 लीटर का जो रेट है वो आ जाएगा 40/3, सो डियरर का रेट क्या होगा 40/3 आ जाएगा, ठीक है। 40/3 रुपीज, 40/3। सेम चीज करनी है, कुछ नया नहीं करना। एम नहीं आएगा, सी आएगा, सी डी एंड एम, सी 0, डी 40/3 एंड एम इज 32/3, ठीक है। कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है अभी तक, ठीक है भाई। अब माइनस कर दो सेम चीज, डी माइनस एम इज इक्वल टू जो भी आएगा आपका आएगा मेरे हिसाब से 8/3, 8/3, क्लियर। अब इसको इससे कर दो, माइनस सी कर दोगे तो 32/3। सो व्हाट इज द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है, सी अपॉन में डी, चीपर अपॉन में डियरर इज इक्वल टू डी माइनस एम अपॉन में एम माइनस सी। सो 8/3, 32/3, 3 से 3 कैंसिल, 8 से 32 कैंसिल, सो 1/4। सो जो रेशियो आया है किसका, सी और डी का, वो आया है 1/4। सो इसको बोलते हैं 1:4। तो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हो, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, हमें रेशियो तो मिल गया 1/4, तो चीपर मतलब जो पानी है, जो पानी है वो कितना मिलना चाहिए 1x, और अगर हम बात करें डी की तो वो मिलना चाहिए, दूध जो है वो 4x मिलना चाहिए, ठीक है। अब जो हमें 60 लीटर हमें दे रखा है टोटल, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, करना ये, जैसे अगर हमसे पूछा चीपर तो हमसे पूछा 1 के बारे में, ठीक है। सो 1 अपॉन में 1+4 रेशियो पूरा, ठीक है, इज इक्वल इनटू में 60 जो टोटल है। सो हम लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर जो मिक्स होगी किसके साथ, दूध के साथ, टू मेक इट जो भी बर्थ है उसका, ठीक है।
जो 32/3 के रुपए में बिकना है तो वो इस तरीके से निकलेगी। सो 1/5 इंटू 60, ये डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है, सिंपल। सो 12 लीटर उसमें पानी मिलाओगे 60 लीटर में, तो आपको मिलेगा क्या, जो रेट है वो आपको उतना मिलेगा क्या, 32/3 का मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड यहाँ समझ में नहीं आया है तो एक बार आप काम करना, देख लेना वीडियो। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको टाइप नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का एक बार देख लेता हूँ, मुझे लगता है समझ में नहीं आया होगा। मान लो 1250 रुपए है, जो कि हम मान लेते हैं कि थ्रू 2:3 में बिकने हैं। ये मान लो आप में से कोई एक है, मान लो राम है कोई। अब राम के 2 बेटे हैं, लव एंड कुश। क्लियर। अब लव और कुश ने बोला कि भाई लव ज्यादा लेगा, कुश कम लेगा। तो 2:3 में बटने हैं पैसे कितने, 1250। तो लव के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 अपॉन में जितने टोटल टुकड़े हुए हैं तो 5 इंटू में 1250, इस तरीके से 250। सो 500 मिलेंगे किसको, लव को, एंड कुछ को मिलेंगे हमारे थोड़े ज्यादा, मतलब 750। क्लियर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि रेशियो जो भी होता है जिसका भी निकालना होता है वो ऊपर, बाकी नीचे प्लस में सारे, इंटू में जिसको भी आपको डिवाइड करना है उस रेशियो में, वो लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क टू गेन। तो यार ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट क्लास में भी ना कुछ इंटरेस्टिंग बताना पड़ता है इस क्लास में, तभी नेक्स्ट क्लास देखोगे, अदरवाइज देखोगे नहीं। कौन है मैं जानता ही नहीं इस इंसान को, किसकी वीडियो में जानता ही नहीं। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्यों भाई, रीजन बता चुका हूँ। सो इन व्हाट रेशियो मस्ट, समझा भी देते हैं ना भाई, तभी तो आओगे। सो इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। सो किस रेशियो में वाटर को मिलाया जाए, किसमें, मिल्क में, ताकि गेन कितना हो 20%, और मिल्क बेचा जाए उसी के कॉस्ट प्राइस पे। नहीं समझे, समझाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस मान लो एक्स है किसका, मिल्क का, और जिसका आंसर आ जाए प्लीज कमेंट कर देना इसी वीडियो में, भाई मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है किसका, मिल्क का। ठीक है, किसका, मिल्क का। और भाई अब उसका पानी का तो जो 0 है। अब जो कॉस्ट प्राइस है, इसी प्राइस पे हमें बेचना है दूध, या हम बात करें मिक्सचर, इसी प्राइस पे बेचना है, और हमें प्रॉफिट चाहिए 20%। समझ रहे हो। तो कितना उसमें हम बात करें, किस रेशियो में इन दोनों चीजों को मिलाएं जो हमें 20% गेन हो जाए और मिल्क बिक जाए हमारा उसी कॉस्ट प्राइस पे। समझ लो, मतलब जो 60 रुपीज है मान लो कॉस्ट, डियरर का कॉस्ट का, और चीपर का हमारा है 0। तो जो मीन प्राइस है ये क्या होना चाहिए, 60 ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है डियरर का वो क्या है 60, और जो मीन प्राइस है वो भी क्या होना चाहिए 60। क्या ऐसा है, नहीं है, वरना 0 नहीं हो जाएगा, तो रेशियो 0 में आएगा। सो यहाँ पे मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है, सोचना थोड़ा सा तसल्ली से, तब मे भी आपको समझ में आ जाए, और आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज फॉर यू टुमारो, और डे आफ्टर टुमारो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू एंड बाय बाय, एंड बी वैक्सीनेटेड ऑल्सो। सो थैंक यू, बाय।